नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जिसको कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सर्विस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है और इस इंडेक्स में अगर हम देखें तो पिछले 2 महीने में एक तरफा गिरावट देखने को मिली। करीब इंडेक्स अपने हाई से 39,000 के रेंज में जो इसके हाईज थे वहां से गिरते हुए 28,000 की रेंज में पहुंच गया। लगभग 25 से 30% की गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है या इस गिरावट में हमें संभल कर चलना चाहिए? इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। मिस्टर राघवेंद्र केडिया हैं, एमडी एमएच कैपिटल के। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। नमस्ते, गुड इवनिंग। सर, ये जो पूरी एक तरफा गिरावट देखने को मिली है, इसका मुख्य कारण क्या है? कंपनीज अर्निंग अच्छी दे रही थी, लेकिन आउटलुक भी अच्छे दे रही थी, लेकिन तब भी शेयर गिर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि इंडियन आईटी सेक्टर का हेवी डिपेंडेंस है यूएस और यूरोप एज ए ज्योग्राफी फॉर देयर ऑर्डर बुक। जो भी इनका बिजनेस आता है मोर देन 60-70% ये दो कॉन्टिनेंट से आता है और इनमें अभी इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग सिनेरियो हो रहा है और इसके कारण एक कंसर्न जो है स्ट्रीट पर मार्केट में नया डेवलप हुआ है वो ये रहेगा कि ये कंपनीज और अमेरिकन बैंक्स, यूरोपियन बैंक्स जो कि इंडियन आईटी कंपनीज के बड़े क्लाइंट्स रहे हैं, उनमें एक कॉस्ट रिडक्शन और एक एक्सपेंस मैनेजमेंट का एक सिनेरियो आ जाएगा। उसके कारण आने वाले 3 से 9 महीने में इंडियन आईटी कंपनीज की ऑर्डर बुक पे थोड़ा डेंट आ सकता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ये चीज पहले नहीं थी, इसका अनुमान नहीं था कि इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ेगा और इसी के कारण रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद भी थोड़ा सा प्राइस करेक्शन इंडियन आईटी सेक्टर में हुआ है। एक रब ऑफ इफेक्ट विच इज डिपेंडेंस टू यूएस एंड यूरोप, उसके कारण हमें देखने मिला है। सर, एक चीज मेरी और भी एक्सपर्ट से जैसे बात हुई तो उनका कुछ एक इंडिकेशन इस तरह का था कि जो अमेरिका और जो इनडायरेक्टली तो ये युद्ध अमेरिका और रशिया का ही चल रहा है। यूक्रेन तो एक मोहरा है जो कि बना हुआ है। इसमें अमेरिका का साथ ना देने की वजह से कुछ अमेरिका नाराज है इंडिया से, ऐसी इंटरनल रिपोर्ट्स भी थी। यूएस के कुछ ऑफिशियल्स ने वार्न भी किया इंडियन गवर्नमेंट को कि आप ज्यादा साथ देंगे तो लॉन्ग टर्म हमारी रिलेशनशिप आपके साथ अच्छी नहीं रह पाएगी। क्या कुछ आईटी कंपनीज पर भी इस चीज का असर है कि हमें कुछ हो सकता है कि नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने में परेशानी हो? क्या कुछ ऐसी भी सुगबुगाहट है? एक कहा जाता है कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। तो यूएस एज अ पॉलिटिकल प्रेशर इंडिया पे डालेगा, बट इसका बिजनेस इंपैक्ट इमीडिएटली नहीं दिखेगा। जो बिजनेस कर रहे हैं वो चलता रहेगा। अगर रशिया से बिजनेस काफी इंडिया में शिफ्ट हो रहा है आईटी स्पेसिफिक, चाइना से काफी बिजनेस इंडिया में शिफ्ट हो रहा है आईटी स्पेसिफिक, तो इसका इमीडिएट टर्म में ये जो अनाउंसमेंट्स होती है, ये स्टेटमेंट्स आते हैं व्हाइट हाउस से या ओवरऑल वॉल स्ट्रीट से, उसका एक छोटा सा नेगेटिव इम्पैक्ट इमीडिएटली आ जाता है। बट अगर आप बड़े होराइजन में देखोगे 3 महीना, 6 महीना या उससे ज्यादा 12 मंथ्स, तो इसका नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा बिकॉज ऑफ दिस वॉर, द रशिया यूक्रेन वॉर, और जो यूएस का चाइना के साथ रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, उसके कारण नेट इंडिया पॉजिटिव रहेगा एंड आईटी सेक्टर स्पेसिफिकली विल बी डबल पॉजिटिव। तो सर, ये जो अभी तक जो गिरा, पूरा आईटी इंडेक्स गिरा है, जबकि हम ये कहते हैं कि अगर डॉलर मजबूत होता है, रुपया कमजोर होता है तो आईटी कंपनीज को फायदा मिलता है। सर, ये फायदा रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट हो पाएगा? डेफिनेटली होगा। इट इज ये बहुत ही थियोरेटिकल चीज है कि आईटी कंपनीज, इंडियन आईटी कंपनीज का मोर देन 70% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। इनका मोर देन 70, आई वुड से 80-90% बिलिंग यूएस डॉलर्स में होता है। अगर वो सिंगापुर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूरोप भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेजर इनवर्ड जो आते हैं यूएस डॉलर में आते हैं। और यूएस डॉलर जो 78 टच किया वर्सेस आईएनआर, इंडियन रूपी, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में और अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स में डेफिनेटली दिखेगा, जो कि कुछ ऑर्डर बुक में नेगेटिविटी होती है उसको ऑफसेट कर देगा। सो नेट एक जगह ऑर्डर बुक में अगर थोड़ा गिरावट भी होता है तो डॉलर गेन्स, जो फॉरेक्स करेंसी गेन्स होंगे,
वो नेट इनको रिजल्ट्स को बेहतर कर दें। सो दिस अपॉर्चुनिटी जो करेक्शन हुआ है, दिस कुड बी टेकन एज अ पॉजिटिव बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो सर अपॉर्चुनिटी किस पर्टिकुलर थीम में दिख रही है? आईटी में भी आज की डेट में दो हिस्सों में बढ़ चुका है आईटी। एक होती है निश आईटी, जैसे कि टाटा एलेक्साई टाइप की कंपनी है जो कि निश आईटी में चल रही हैं, एआई पर ज्यादा वर्क कर रही हैं। कुछ एक आईटी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर पर आज भी हैं, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस। तो आपको क्या लगता है कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी? ओवरऑल इफ यू डिवाइड आईटी सेक्टर को, अगर आप डिवाइड करते हैं तो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इसमें हमें मिड कैप आईटी स्पेस में काफी अच्छा अपसाइड लगता है। इसमें टॉप पिक्स रहेंगे फर्स्ट सोर्स और बिरला सॉफ्ट। ये दोनों ही कंपनी का डॉलर रेवेन्यू काफी सिग्निफिकेंट है। कंपनी ने काफी अपना चर्न रेशियो, जो एम्प्लॉय टर्नओवर होता है, उसको स्टेबलाइज किया है, तो वर्टिकल्स एक्सपांड किए हैं। सो इन सब के इम्पैक्ट मिड कैप आईटी स्पेस में ज्यादा दिखेंगे, और बिरला सॉफ्ट और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, ये दो स्टॉक्स इसमें हमारे टॉप पिक रहेंगे। तो सर इनमें कितना रिटर्न पोटेंशियल या कितने टारगेट्स को लेकर अप्रोच करना चाहिए किसी भी निवेशक को? कंजर्वेटिवली हमें यहां से लग रहा है, अगर आप ये लेवल्स पे बाय करते हैं तो आप 20% अपसाइड इन 9 months to 12 months देख सकते हैं एटलीस्ट। दिस इज अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट। इससे ज्यादा भी हो सकता है और रिटर्न इससे जल्दी भी आ सकता है। ऑन बोथ काउंट्स रिटर्न ज्यादा हो सकता है और रिटर्न जल्दी आ सकता है। वी आर लुकिंग एट 20% इन 9 to 12 month horizon। जी सर, आखिरी सवाल, अगर लार्ज कैप आईटी में भी कुछ चुनना हो, क्योंकि निवेशक जब मार्केट गिरता है तो वो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन और बिरला सॉफ्ट पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि इन्फोसिस बहुत सस्ता हो गया है, टीसीएस बहुत सस्ता हो गया है। तो इस लार्ज कैप में भी एक या दो शेयर बता दीजिए, सो दैट कि दे कैन मेक देयर पोर्टफोलियो फॉर द लॉन्गर रन आल्सो। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा आपका मिस्टर मित्तल। लार्ज कैप आईटी स्पेस में हमारे टॉप पिक्स रहेंगे विप्रो एंड टीसीएस। इन दोनों स्टॉक्स में अगेन उन्होंने अपना एम्प्लॉय चर्न को स्टेबलाइज किया है। ऑर्गेनिक एक्सपेंशन, इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन लास्ट 2 साल में जो किए हैं, उसके रिजल्ट्स अभी दिखना चालू होंगे। फ्लाइट टू क्वालिटी जब होता है, जब पूरा मार्केट गिरता है, ये स्टॉक्स भी गिरेंगे, निश्चित गिरेंगे, मगर इनमें गिरावट का मैग्नीट्यूड कम रहेगा। इसके लिए फॉर अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड अ हायर फैक्टर ऑफ सर्टेनिटी, विप्रो एंड टीसीएस, ये दो नाम हम लार्ज कैप आईटी से रिकमेंड करेंगे। तो सर सेम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20% या कुछ इनमें कम करना हो? आई वुड से 15% वुड बी 15% पॉजिटिव रिटर्न्स इन अ 12 month, 1 साल के होराइजन में। मींस कि ये उन्हीं हाइस को दोबारा टच करेंगे जो जहां से ये गिरे। हाँ, फंडामेंटली कुछ बहुत ग्रेट शेयर्स नेगेटिव नहीं हुआ है इन स्टॉक्स में। जरा सा मार्केट सेटल होता है तो ये अपने प्रीवियस हाई के तरफ अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं, और एटलीस्ट 15% ये लेवल से रिटर्न एक्सपेक्टेड है। चलिए मिस्टर केडिया, आपसे बात कर बहुत मजा आया, और उम्मीद करते हैं कि निवेशकों को आईटी सेक्टर की इस गिरावट में, जो आपने बताया कि ये जो एक मौके बने हैं, ये घबराने का समय नहीं, अब मौकों का समय है, मौके बहुत बढ़िया हैं। तो उस आपकी जो राय है, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, बिरला सॉफ्ट, टीसीएस, विप्रो, तो ये 3-4 जो काउंटर आपने बताए हैं, इनसे निवेशक बहुत अच्छा मुनाफा कमाए और उनके पोर्टफोलियो में लगातार रिटर्न बना रहे। Thank you very much, sir, and have a good day. Thank you, Mr. Mittal. Pleasure talking to you.